बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर अपने जीवन में भली भांति कुछ गहन अध्ययन किया जाए, गहराई से विचार किया जाए, तो समय समय पर हमें प्रेरणाएं मिलती हैं कि अगर सारा काम हम करते हैं, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। ये अलग बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने नहीं किया, कभी हम कहते हैं ये हम कर पाए, हमने ऐसा किया, हमने इस तरीके से किया, ये मुश्किल हो रही थी, मैंने इस प्रकार से प्रयास किया मैंने ये तरीका अपनाया तो सफलता मिल गई। कभी हम कहते हैं कि अगर भगवान का सहारा ना होता तो ये कार्य ना होता। इन सब विचारों के चलते हुए भी एक अध्ययन हमें करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या सारी कार्रवाइयाँ संसार में रहते हुए करते हुए अगर केवल भगवान के नाम को भुला दें तो क्या वो ठीक है? और फिर नहीं भुलाना है भगवान का नाम तो फिर कितना लेना है, कितना याद करना है, किस प्रकार करना है, ये कहाँ से समझ मिलेगी? सुनने सुनाने को तो बहुत सारी वार्ताएं होती हैं, सत्संग होते हैं, पोथियों का ज्ञान होता है, मंदिर द्वारों में भी रामायण वाचन होता है, महाभारत का भी सुनना सुनाना हो जाता है, लेकिन उनमें कुछ गूढ़ रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती है। अगर उनका कुछ सरलार्थ हो, सरलता से उन बातों का अर्थ समझ में आए और फिर उसमें कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त हो कि किस तरह करना है, फिर तो सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। सत्संग का सुनना, सत्संग का आगे प्रचार करना और फिर सत्संग का व्यवहार करना, सब कुछ आता है, सब कुछ सकारात्मक हो जाता है, लाभान्वित हो जाता है, उनका मोल पड़ जाता है। अभी कहते हैं कि शरीर के लिए जूस पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, उस अमुक फ्रूट के अंदर ये फाइबर होता है, उसके अंदर ये विटामिन होता है, उस जूस में ये होता है, इस खाद्य पदार्थों में ये होता है, वो होता है, यानी उसमें सारी गुण ही गुण बताएंगे। हर फ्रूट के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। तो फिर कोई सोच ले कि जब सारी ताकतें उनमें भरी पड़ी है और कोई फ्रूट खाना शुरू कर दे और रोटी खाना बंद कर दे, फिर क्या वो वही फायदा होगा? और अगर रोटी खाते हुए उन फ्रूट्स का सेवन करें, जूस का सेवन करें, तो सब कुछ लेखे में आ जाएगा। यानी मूल रूप से जो करनी है
मोटे रूप में जो प्रैक्टिकल है भजन भक्ति का, वो तो यही है कि अमल करना। अगर सत्संग सुना है, सत्संग सुन लिया, अपने अंदर कुछ शब्द बसा लिए और फिर उसका अमल कर लिया, तो अमल करने से तो वहाँ सत्संग सुनने के लिए जाना, कुछ खर्च भी होता है, तन मन धन सब खर्च होता है कहीं पर भी जाने से। वहाँ पर जाकर बैठे तब भी सब कुछ खर्च होता है, समय खर्च होता है, और मनोभाव मन से भी वहाँ पर रहना होता है, मन लगाकर जो सुनना होता है। और जो उस वक़्त में धन का जो कुछ हम त्याग करके आए हैं, अपना काम धंधा त्याग करके आए हैं, शरीर के रूप से आराम त्याग कर आए हैं, तो वो सब किया कराया तब सफल हो जाता है जब उन सत्संग के शब्दों पर अमल किया जाता है। वहाँ हमें सिखाया जाता है, सत्संग के मायने सिखाए जाते हैं। एक ही शब्द को ले लें कि सत्य का संग करना है, यानी सत्य बोलना है, सत्य सुनना है। अगर इसी एक बात को पकड़ लें और इस पर फिर अमल करना शुरू कर दें, झूठ नहीं बोलने की हम शपथ ले लें, तो ये अमल हो गया। वहाँ जाना सकारत हो गया कि हमने अगर एक ही बिंदु पर विचार कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, अमल कर लिया, तो हमारे लिए लाभ बढ़ जाता है, या 100% लाभ ही लाभ रह जाता है हमारे जीवन में। एक दृष्टांत के नज़दीक चलते हैं कि एक बार एक राजा नगर भ्रमण को अपने जैसे राज्य में चक्कर लगाते हैं कि अपने राज्य में क्या होता है, देख रेख करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो चक्कर लगा रहे थे अपने राज्य में, तो रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा मिट्टी के खिलौनों को कान में कुछ कह रहा है। अब छोटा बच्चा है, ना जाने क्या कह रहा है, और कुछ कान में कहता है, फिर इसी दौरान उस खिलौने को तोड़कर मिट्टी में मिला रहा है। तो राजा से रहा ना गया, राजा ने बड़े अचरज से आश्चर्यचकित होकर पूछा, भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं इन खिलौने से पूछता हूँ। अब बच्चे तो खिलौनों से खेलते हैं, अब ये खिलौनों से हमें तो शिक्षा मिल रही है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। बच्चे तो खिलौनों से बातें भी करते हैं। तो जो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछता हूँ, खिलौनों से, इनके कान में बोलता हूँ, फिर इनसे जवाब चाहता हूँ कि भाई कभी राम नाम जपा है तुमने? खिलौनों से पूछता हूँ, वो बच्चा कहता है। तो ये बोलते ही नहीं, जवाब ही नहीं देते। पर मैं तो यही समझता हूँ कि भाई ये फिर जवाब नहीं देते तो समझो कि ये राम नाम जपते ही नहीं। फिर मुझे तो यही ठीक लगता है कि फिर ये राम नाम नहीं जपते तो फिर क्या फायदा है इनके होने का, तो मैं इनको तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देता हूँ। राजा ने मन में विचार किया कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना ज्ञान, इतने ज्ञान की बात करता है। तो राजा उत्सुकतावश पूछता है बच्चे से कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्त हैं। अगर तुम मान लो तो मैं रह सकता हूं तुम्हारे महल में तुम्हारे साथ। 4 शर्त वो जब बताने लगता है, पहली शर्त है कि जब मैं सो जाऊं, जितनी देर मैं सोया रहूं तुम जागते रहना। दूसरी, जब मैं भोजन करूं तो
तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। यानी मैं खाऊंगा तो फिर तुम्हें नहीं खाना होगा, तुम ये कर सको तो ये मेरी दूसरी शर्त है। और मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नंगा रहना पड़ेगा। और जब मैं कभी मुसीबत में होऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा जैसे ही मैं आवाज लगाऊं। क्या ये बातें आपको शर्तें मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूं। राजा ने तो तुरंत कह दिया ये तो असंभव है, क्योंकि वो इस प्रकार कर ही नहीं सकता, उसकी ऐसी आदत ही नहीं है, ऐसी उसकी समर्थता ही नहीं है। वो राजा भले ही हो लेकिन इस प्रकार की संपन्नता सक्षमता तो उसमें है ही नहीं। तुरंत इसलिए कह दिया कि ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता। तो तुरंत फैसला हो गया। अब सुंदर जवाब उस बच्चे का आगे बच्चे ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे भरोसे। क्यों? कि है राजन, मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं? वो परमात्मा खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है। हम भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं, ये हमारा भाव है। हजारों लाखों भोग लगाते हैं, ये उनका भाव है। जो खिलाते हैं वो खाता है। यानी हम जैसा कहते हैं वो मानते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी को लाइनों में ले जाकर हम भोग पदार्थ जो भी भेंटा करते हैं सब कुछ सहर्ष स्वीकार करते हैं। कुछ खाने पीने की वस्तु भी अगर हम अर्पण करते हैं, उनको विनती करते हैं, तो कभी नहीं कहते मीठा है, तीखा है, ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है। मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। यानी हमें खुश करने की उनके अंदर सक्षमता है। और अपने घर में गुरु महाराज जी हम उनको भोग लगाते हैं, ये हमारा भाव है। भूल जाते हैं, लेकिन हमें तो खाने को मिलता है ना। जब हम 4 दिन बाहर चले जाएं तो फिर हम तो भोग नहीं लगाने आते, ताला लगा होता है। बैठे रहते हैं श्री गुरु महाराज जी हमारे, और हमसे नाराज भी नहीं होते। हम ज़्यादा खिलाएं, कम खिलाएं, ना खिलाएं तो भूखे रहते हैं, लेकिन हमें खिलाते हैं। और कपड़े हम बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, उनको तो हम वही पीताम्बर धो के पहना देते हैं, या कितने दिनों से धोते हैं, हमें कोई उलाहना नहीं देते। कितनी सक्षमता है उनके अंदर, सहनशीलता है। और जब हम सो जाते हैं तो किसके सहारे सोते हैं? उन्हीं के सहारे सोते हैं। भले ही उनको सुला दें, वो सोकर भी जाग रहे हैं, और हम तो जाग कर भी फिर सोए रहे हैं। अगर दुनिया के सहारे हम ढूंढते हैं, दुनिया के आश्रय पर रहते हैं, तो हम तो जाग कर भी सो रहे हैं, और उनको सुला कर भी हम उम्मीद करते हैं कि वो जागे। उनको सुला देते हैं तो भी वो जागते हैं, हमारी हर उम्मीद पर खरे उतरते हैं। तो इससे बढ़कर सहारा और क्या हो सकता है? तो वो बच्चा कहता है कि खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है मेरा मालिक भगवान, खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूँ। और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। भाव तो केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते बेकार के विषयों में, विकारों में उलझ उलझ कर परमात्मा को भुलाए बैठे। क्या ये भूलने वाली वस्तु है, भूलने वाली बात है? ये भूलने की कोई हमें भूलने के लिए मनुष्य जन्म मिला था?
भगवान को भूलने के लिए भगवान हमें यहाँ इतनी सुख सुविधाओं में लेकर आए, हमें सुख सुविधाएं दी, संसारिक सुख सुविधाएं, शरीर के लिए सुख सुविधाएं हर प्रकार से इसलिए दी कि हम उन्हीं सुख सुविधाओं में ही खो जाएं और उसी को भूल जाएं जिसने सब कुछ दिया, जिसने सारी सुविधाएं दी हैं इस संसार के अंदर। उसको एक पल भी ना भुलाते हुए पल पल जो हमारी संभाल कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, जो पल पल हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें कितने आदर मान से सुलाते हैं और खुद जाग कर हमारी रक्षा करते हैं, हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, उनको ना भुलाते हुए हमें भी उनकी पल पल संभाल करनी चाहिए, उनको हर पल याद करना चाहिए। हमारी पुकारें सदैव उन तक पहुंचते हुए हमारे इस भक्ति की जो हमने खेती बोई है, बो रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं भक्ति के दायरे में, वो हर वक्त फसल हरी भरी लहलहाती हुई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहेगी और वही भक्ति की फसल हमारे लिए परलोक में सुख का कारण बनेगी। यही भक्ति की फसल हमारे लिए ही काम आएगी और 84 लाख योनियों से हमें छुटकारा दिलाकर हमेशा हमेशा के लिए सच्चे सुख में प्रवेश दिलाएगी और प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ मिल जाएगी हमारी जीवात्मा और एकाकार होकर बार बार के जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा हो जाएगा। यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही मकसद है कि मनुष्य जीवन जो हम प्राप्त किए हुए हैं कि इतनी लाभ वाली वस्तु हम प्राप्त करते हुए, प्राप्त करके इस जीवन की उपलब्धि प्राप्त करें। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है यही है प्रभु नाम, प्रभु सिमरन। उसके सिमरन में लग करके उनके हर वक्त उनके ख्यालों में खो करके इस संसार की मनुष्य जीवन की बाजी को जीत करके इस दुनिया से जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।